दोस्तों, वो लोग जिन्हें स्लिप डिस्क या स्लिप डिस्क की वजह से दर्द होता है, उनका अक्सर ये कंसर्न होता है कि क्या उनकी स्लिप डिस्क ठीक हो जाएगी और क्या ये सर्जरी के बगैर ठीक हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं फिज़िकल थेरेपिस्ट शाहरुख और आप देख रहे हैं फिजियो एडवाइज़र। फ्रेंड्स, बहुत से केसेस में स्लिप डिस्क विदाउट सर्जरी ठीक हो जाती है और बहुत से केसेस में तो ये भी देखा गया है कि एमआरआई पे स्लिप डिस्क शो होने के बावजूद भी पेशेंट को उससे रिलेटेड किसी किस्म का दर्द नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक ऐसी बात है जो कि अमूमन सुनने को नहीं मिलती, लेकिन दर हकीकत ये एक फ़ैक्ट है। बिकॉज़ बहुत सी तहकीकात से ये साबित हुआ है कि बहुत से लोगों में स्लिप डिस्क पाए जाने के बावजूद भी उन्हें किसी किस्म का दर्द नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आपको स्लिप डिस्क है और स्लिप डिस्क डायग्नोज होने के बाद उसकी वजह से दर्द भी है, तो ये देखते हैं कि बॉडी किस तरह से उसको टैकल करती है। तो फ्रेंड्स, इंसानी जिस्म में ये एबिलिटी है कि वो किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को रिमूव या उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो अगर हम इसको समझने के लिए हमें इस चीज़ का जायज़ा लेना पड़ेगा कि आखिर में स्लिप डिस्क होती कैसे है। तो डिस्क का जो सेंट्रल पार्ट है, जो कि सॉफ्ट जेलेटिन मटेरियल या जेली लाइक मटेरियल होता है, जब वो आउटर पार्ट में रप्चर होने की वजह से बाहर आ जाता है, तो वो बाहर आने के बाद जो आपके वहाँ पे सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उनकी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और हमारी रीढ़ की हड्डी में से निकलने वाली जो स्पाइनल नर्व्स हैं, जो नसें हैं, उनके ऊपर वो दबाव डालता है, जिसके रिज़ल्ट में पेशेंट को पेन, नमनेस और वीकनेस होती है। तो बॉडी इस बढ़ी हुई डिस्क को एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट कंसीडर करती है और वो इसको रिमूव करने के लिए स्पेशलाइज सेल्स का सहारा लेती है, जिसे मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स कहा जाता है। तो ये स्पेशलाइज सेल्स, मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स इस बढ़ी हुई डिस्क को पैकमैन की तरह रिमूव कर देते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक चीज़ की एडिशन करना चाहूँगा कि वो डिस्क हर्निएशंस या वो स्लिप डिस्क जो लार्ज स्केल पे होती है, उसमें ज़्यादातर वाटर कंटेंट होता है। वक्त के गुजरने के साथ साथ इस बड़े हुए पीस में से, इस बड़ी हुई स्लिप डिस्क में से जो वाटर कंटेंट है वो कम होता है, यानी कि ये डिहाइड्रेट होती है और मज़ीद वक्त गुजरने के साथ साथ ये पीस जो है वहाँ से रिमूव हो जाता है और जो डिस्क है वो वापस श्रिंक हो जाती है और वापस चली जाती है। इसके अलावा जो टीयर जहाँ से रप्चर होने की वजह से ये जेली लाइक मटेरियल बाहर आया होता है, बॉडी उस टीयर को भी हील करती है, यानी कि जो फाइबर्स हैं डिस्क के साइड पे, जो हार्ड मटेरियल है, उसके फाइबर्स को बॉडी जो है दोबारा से जोड़ती है और वहाँ एक स्कार बन जाता है। तो वो रप्चर हील होने के बाद जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है, जो जेली लाइक मटेरियल है, वो तो वापस चला जाता है और रप्चर जो है, जो टीयर है, वो हील हो जाता है और वहाँ स्कारिंग हो जाती है। लेकिन बहुत चांसेस होते हैं कि जहाँ स्कारिंग हुई है, जहाँ हील हुआ है आपका जो एनुलस फिब्रोसिस है, वहाँ पे री रप्चर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप में काफ़ी पेशेंस हैं और आप इस पेन को टॉलरेट कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि आपको कोई ज़्यादा नर्व इंजरीज़, सीरियस नर्व इंजरीज़ नहीं है, तो आप अपनी बॉडी को टाइम दें और देखें कि बॉडी किस तरह उसको हील करती है। लेकिन फिर भी अगर आपको सीरियस किस्म की नर्व इंजरीज़ हैं और आप समझते हैं और आप ये फील कर रहे हैं कि आपका बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल नहीं है, आपके लेग्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसको ट्रीट करवाएं। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं है और जस्ट आपको पेन है और आप इस पेन को बर्दाश्त कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, तो आप अपनी बॉडी को टाइम दें। बिकॉज़ बॉडी का अपना एक तरीक़ेकार है, अपना एक प्रोसेस है कि डिस्क को वो किस तरह से हील करती है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। बट उसको टाइम चाहिए उसको प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और जैसा कि हमने पहले इस वीडियो में डिस्कस किया कि बहुत से केसेस में एमआरआई पे स्लिप डिस्क होने के बावजूद पेशेंट को उससे रिलेटेड कोई दर्द नहीं होता। इसीलिए फ्रेंड्स, 90% केसेस जो हैं एक्यूट डिस्क बल्ज के, वो 6 से 8 हफ्तों में नॉर्मली रिकवर कर जाते हैं। तो अगर आप पेशेंस इनफ हैं और आप पेन को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप अपनी बॉडी को टाइम दें और इस तरह से करने से आप अपनी बॉडी को टाइम देंगे, वो अपना प्रोसेस जो है वो पूरा करेगी और आप सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सीरियस सिम्टम्स हैं, बॉवल ब्लैडर कंट्रोल नहीं है और मसल वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और आप इस प्रोसेस को कंप्लीट होने का या इस प्रोसेस का वेट बिल्कुल ना करें। ये जस्ट उन लोगों के लिए होता है जिनको एक्यूट डिस्क बल्ज होती है और उन्हें कोई एज सच सीरियस नर्व इंजरीज नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो।
डिस्क स्लिप के बारे में, और आपका क्वेश्चन जो कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कम्युनिटी में कि क्या डिस्क स्लिप खुद से ठीक हो सकती है, मैंने उसको आंसर किया है। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी और आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा कि बॉडी का जो एक प्रोसेस है वो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है और बॉडी स्लिप डिस्क को खुद से हील कर सकती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लें।